ये लड़की अंधाधुंध इस लड़के को थप्पड़ मार रही है जोर जोर से, और कोई उसको रोक नहीं रहा है, सब वीडियो बना रहे हैं। बट जरा केस उल्टा देखो, यदि कोई लड़का ऐसा कर रहा होता, अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा होता तो कई सारे लड़के आ जाते जनरली और छुटाने लग जाते हैं और इवन लड़के की पिटाई भी कर देते हैं। बट वहाँ पर मैं देख रहा हूँ वीडियो में कि औरतें भी हैं, वो क्यों नहीं बीच में इंटरप्ट कर रही हैं। वो भी तो उसे, हाँ ठीक है, माना कि अगर लड़का कोई होगा और वो अगर इनको छुटाने की कोशिश करेगा, इस कलेस को हटाने की कोशिश करेगा, तो वुमेन को छुड़ाएगा, वो ठीक नहीं लगता। लेकिन वहाँ औरतें भी तो हैं, लड़कियाँ भी तो खड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर कोई क्यों ये एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों उसको पिटने दे रहा है, और वो भी अंधाधुंध उसके थप्पड़ पड़ते जा रहे हैं, अंधाधुंध थप्पड़ पड़ते जा रहे हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है गुड़गांव हरियाणा। मैंने जब ग्रोक से इस बारे में जानकारी ली, AI जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बता रहे हैं कि वीडियो मेरठ का है, जहाँ पर इन दोनों कपल, अब पता नहीं, कई बार ग्रोक की कुछ जो न्यूज़ होती है वो ठीक भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन जो मेरे को पता लगा कि ये जो न्यूज़ है ये मेरठ की है, जहाँ पर इन दोनों कपल की कुछ महीने पहले शादी हुई थी, और डोमेस्टिक कुछ जो है वो है ना कि दहेज का खासकर कोई आरोप लगा है लड़के पर। तो इस चक्कर में लड़की जो है वो फिज़िकल वायलेंस करी, और वीडियो में हम ये देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं कि लड़की कह रही है कि विक्टिम कार्ड तू प्ले करेगा और मेरे पास तेरे सारे सबूत पड़े हुए हैं। मगर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लड़का एकदम शांत है, लड़का कुछ नहीं कर रहा। अगर चाहता वो लड़का तो एक थप्पड़ में इस लड़की को फ्लैट कर सकता था, ख़त्म कर सकता था मगर लड़का कुछ नहीं कर रहा, वो शांत है एकदम। ये मे भी कोई उस लड़की कोई बड़ी गलती होगी, मतलब पूरी कहानी नहीं पता, बट लड़की भी गलत है इसमें, और 100%, क्योंकि वायलेंस जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे लड़की की, अब भगवान जाने जो रिसर्च में जो मतलब पुलिस की जो रिपोर्ट्स है उसमें सामने है, बट लड़की की भी यहाँ गलती दिख रही है, जो गाली भी दे रही है इस लड़के को, और कोई अगर बीच में कुछ बोल रहा है तो उसको भी उल्टा सीधा ही लड़की बोल रही है, और थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रही है। तो वायलेंस, फिजिकल वायलेंस है ना, हमेशा लड़कों की तरफ से नहीं होता, लड़कियों की तरफ से भी होता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। लड़कों की तरफ से भी होता है, बट लड़कियों की तरफ से भी होता है। सो ये वीडियो देखकर मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि रोड पर खड़े होकर ये लड़की अंधाधुंध थप्पड़ मारते जा रही है, तमाचे मारते जा रही है, और लड़का बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कह रहा है। भाई रिलेशनशिप जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें ना आप तभी एंटर करें जब आप है ना सामने वाले के बिहेवियर को जानते हो, सामने वाले को पहचानते हो अच्छी तरह से, है ना। और आजकल कई बार फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती रिलेशनशिप में, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, एक दूसरे की फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए अगर लव मैरिज भी है तो। क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं लव मैरिज है, छोड़, अपने हाल पे छोड़ देते हैं लड़कियों को, या लड़के को अपने हाल पर छोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस चीज़ में, ताकि एक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए घर में सदस्य। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के टाइम पर वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, चाहे वो लड़की की तरफ से लड़की की तरफ से, दोनों ही, क्योंकि हम देखते थे पहले लड़कों के केस आते थे, लेकिन अब लड़कियां भी वही चीज़ कर रही हैं। मैं मानता हूं कि लड़कियों को बहुत दबा के रखा गया है इस देश की, अगर हम पर्टिकुलर बात करें, लड़कियों को आज़ादी नहीं थी। बट अब जब वो लड़कियां आज़ाद हो रही हैं तो वो एक अलग रूप ले रही हैं, एक डेंजरस हथियार। अब वो एक बदले की भावना से, एक रिवेंज की भावना से सारी चीज़ें करना शुरू कर रही हैं। सो दिस मस्ट बी, मैंने बताया कि रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रूटीन शेयर कर रहे हैं। शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में ना करें, बहुत सोच समझ के करें, और जिससे आपकी वाइब मैच होती हो, जिसको आप समझते हो। और है ना, एक फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि किस परवरिश में किसी लड़के या लड़की की
वो पला बड़ा है। एंड आई एम अगेन टेलिंग वायलेंस। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर किसी भी लड़के या लड़की में कोई भी वायलेंस होता है ना, तो वो शादी कभी टिक ही नहीं सकती। मैं तो कह रहा हूँ वो उससे अच्छा डिवोर्स अच्छा है। मैं चाहे वो आप भी अपने घर में देखते होगे लड़ाई झगड़े होते हैं, बट जिस रिलेशनशिप में अगर वायलेंस का इस्तेमाल हो गया ना, चाहे वो लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से हुआ, तो वो रिलेशनशिप है ही नहीं। जहाँ पर वो लड़की इतनी तेज तेज चांटे मारे लड़के के, और सीधा इक्वालिटी कि वहाँ कोई फीमेल नहीं आखिर डिस्टर्ब कर रही है। अरे भाई, मैं वहाँ होता ना, मैं उस लड़की को ज़रूर अलग करता, छुड़ाता वहाँ पर, चाहे मुझ पर भले कोई केस लग जाता। बट किसी में इतने गट्स नहीं है कि कोई वहाँ पर उनको अलग कर सके, उनको रोक सके। वाह रे वाह सोसाइटी, एंड दिस हैपन्स। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं। और देखो, रिलेशनशिप को समझो, अपने आप को जानो, अटैचमेंट क्या है इसको समझो, लव क्या है इसको समझो, मेडिटेशन क्या है इसको समझो, अध्यात्म क्या है इसको समझो। मेरा जो हमेशा यही रहता है कि मैं जो भी मैंने अपने अनुभव से सीखा समझा, एक स्पिरिचुअलिटी कोर्स मैंने बनाया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं बात करता हूँ इन्हीं सब चीज़ों की, खुद को जानने में, खुद को समझ। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे ना, आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे तो आप सफ़र करोगे। खुद को जानो, खुद को समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। वहाँ से जाके व्हाट्सअप पर मैसेज कर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी मैंने बात की है, और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हो और जान सकते हो। थैंक यू वेरी मच।